Hello guys, this is Abhinay Parathar. You are watching Learn with Abhinay. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में डॉक्टर कैसे बनते हैं, एक डिटेल प्रोसेस, इसमें सैलरी कितना मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है, कब आप एक न्यूरोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, ये न्यूरोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप आपसे एक तो रिक्वेस्ट था कि जो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल। सो पहले हम लोग 10th क्लास पास करते हैं, उसके बाद क्लास 11 में एडमिशन लेते समय में हम लोग को पीसीबी या फिर पीसीएम होना चाहिए, बायो होना चाहिए। ठीक है, बायो ले लिए अपन, तो अब हम लोग नीट का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं क्लास 11 में ही। तो क्लास 11 से क्लास 12 हुआ, क्लास 12 के बाद बोर्ड बोर्ड दिए, बोर्ड के बाद नीट का एग्जाम होता है। नीट का एग्जाम में अगर आप एक ही बार में क्रैक कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो ड्रॉप ले सकते हैं। ड्रॉप लेने के बाद 11 और 12 दोनों का कंबाइन सिलेबस होता है नीट का। उसमें जब तक अपन 630 620 नंबर नहीं लाएंगे तब तक हम लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। और ऐसे क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ 160 140 होता है। अब आते हैं, बिना कुछ लॉस किए आप 12th से नीट क्वालिफाई कर गए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप पहुंच गए। उसके बाद आप एमबीबीएस में एडमिशन लोगे। अब एडमिशन लेने के बाद जो आपका फर्स्ट ईयर होगा वो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी होता है एज ए सब्जेक्ट। फिर थर्ड ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आंख का बारे में, ईएनटी ईयर, नोज और थ्रोट। फोर्थ ईयर सबसे बड़ा ईयर होता है, सबसे हेक्टिक ईयर होता है। इसमें साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, वीडियोलॉजी, पेडियाट्रिक्स एनेस्थेटिक, थियोलॉजी और ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट होता है। इसके बाद आप 1 साल का इंटर्नशिप करते हो हॉस्पिटल, जो कि मैंडेटरी होता है। उसके बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हो, आपको डिग्री मिल जाता है। आप एक इसके बाद आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हो सकते हो, जनरल प्रैक्टिस कर सकते हो अपना प्राइवेट खोल के, पीजी। और या फिर आप एक मेडिकल ऑफिसर या फिर सिविल सर्जन भी बन सकते हो। ये मेडिकल ऑफिसर का जो सैलरी होता है वो 60K to 70K तक वैरी कर सकता है। अब आते हैं, अगर आप पीजी के लिए जाना चाहते हो, नीट पीजी एक एग्जाम है जो कि नेक्स्ट से रिप्लेस हो सकता है, अभी के लिए नीट पीजी ही है।
तो नीट पीजी में 2 ब्रांच होता है, एमएस और एमडी। एमडी को डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं और एमएस को डॉक्टर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। तो जो एमडी होता है वो जो 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 सब्जेक्ट आप पढ़े हो, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकेट्री, गायनेकोलॉजी, ये सब में होता है। मोस्ट ऑफ द ये जो सब्जेक्ट है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, इसके बाद कुछ नहीं होता। लेकिन एमएस में आप जो कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो, न्यूरोलॉजिस्ट बनते हो, तो जनरल, तो वो सब सब्जेक्ट होता है इसमें। उसके बाद नीट एसएस में आप एक प्रॉपर, मतलब ये कंप्लीट करने के बाद आपका 70 to 90 के सैलरी होता है रेसिडेंट डॉक्टर का। उसके बाद आप नीट एसएस का एग्जाम देते हो, जिसमें आपका 1 लाख to 1.3 लाख तक का होता है सैलरी। और आप जो कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट ये सब बनना चाहते हो, ये इस एग्जाम के बाद आप बन सकते हो। इसके बाद आप मतलब एक वेल सेटल्ड डॉक्टर होते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।